ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 12 नवंबर 2023 के लिए है। विषय नश्वर और अमर। स्वर्णपथ यहूदा। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। उत्तरदायी अध्ययन। भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घाटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है। वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धाम के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई उतराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सांते और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। पाठ उपदेश बाइबल में से भजन संहिता। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। रोमियो। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के नियम सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, तो भी मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हो जिसके सांचे में ढाले गए थे, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धाम के दास करके सौंप दो। क्योंकि जब तुम पाप के दास थे, तो धाम की ओर से स्वतंत्र थे। सो जिन बातों से अब तुम लाजित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मत्ती। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, और वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वो भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ और राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धार्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और तुझे अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तब वो बाएं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों,
मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को न दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदीगर में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। तब वो उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगर में देखा और तेरी सेवा ना की। तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धार्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। तमैथियस। पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बथेरी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं। क्योंकि रुपये का लाभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे पर्याप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नए नए प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धाम, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझ परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पैंतुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, ये आज्ञा देता हूँ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वो ठीक समूह में दिखाएगा, जो प्राम धन्य और अद्वित अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है, और वो अगामे ज्योति में रहता है, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और भलाई करें और भले कामों में धानी बने और उद्धार और सहायता देने में तत्पर हों, और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। ग्रंथियों। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक झपकते ही पिछली तुराही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुराही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नशामंद देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नशामंद अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मनुष्य अमर है और दिव्य अधिकार से जीवित है। विज्ञान में मनुष्य ना तो युवा है और ना ही बूढ़ा है, उसका ना तो जन्म होता है और ना ही मृत्यु। वो कोई जानवर, विनाशपति या प्रवासी मन नहीं है। वो पदार्थ से मन की ओर नहीं जाता। इस तरह की स्वीकारोक्ति हमें अंधकार और हताधार्मिता में धकेल देती है। यहाँ तक कि शेक्सपियर की कविताएं भी मनुष्य को विकास, शक्ति और प्रतिष्ठा की चिरस्थायी भव्यता और अमरता प्रदान करने की बजाय उम्र को शेषावस्था, असहायता और पतन के रूप में चित्रित करती हैं। दिव्य चेतना का एक क्षण या जीवन और प्रेम की आध्यात्मिक समझ अंतकाल का पूर्वाभास है। जब अस्तित्व के विज्ञान को समझ लिया जाता है तो ये उत्कृष्ट दृष्टिकोण प्राप्त होता है और इसे बनाए रखा जाता है, जो आध्यात्मिक रूप से समझ जाने वाले जीवन के साथ मृत्यु के अंतराल को पात देगा
और मनुष्य अपनी अमरता और शाश्वत सद्भाव की पूर्ण चेतना में होगा, जहाँ पाप, बीमारी और मृत्यु अज्ञात है। अनंत काल ईश्वर द्वारा आत्मा से भरे वर्षों का माप है। नश्वर त्रुटिपूर्ण विचार की धारणाओं को उन सभी के आदर्श को रास्ता देना चाहिए जो परिपूर्ण और शाश्वत हैं। कई पीढ़ियों के माध्यम से मानव विश्वास दिव्य अभिधारणाओं को प्राप्त कर रहे होंगे और ईश्वर की रचना का अमर और आदर्श मॉडल अनंतता अस्तित्व की एकमात्र सच्चाई अभिधारणा के रूप में देखा जाएगा। एक नश्वर पापी भगवान का आदमी नहीं है। नश्वर अमर की नकल हैं। वो दुष्ट के या एक बुराई के बच्चे हैं जो घोषणा करते हैं कि आदमी धूल में या एक भौतिक भ्रूण के रूप में शुरू होता है। दिव्य विज्ञान में ईश्वर और वास्तविक मनुष्य दिव्य सिद्धांत और विचार के रूप में अविभाज्य हैं। मनुष्य भगवान की संतान नहीं है। उनके पास कभी भी पूर्ण राज्य नहीं था जिसे बाद में फिर से हासिल किया जा सकता है। वो नश्वर इतिहास की शुरुआत से थे, कल्पना में पापी और माँ के गर्भ में अधर्म से आया। याद रखें कि शास्त्र नश्वर मनुष्य के बारे में कहते हैं, मनुष्य की आयु घास की समान होती है। वो मैदान के फूल के नियन फूलता है, जो पांव लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वो अपने स्थान में फिर मिलता है। जब यीशु ने परमेश्वर के बच्चों की बात की, ना कि पुरुषों के बच्चों की बात की, तो उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। इसका अर्थ है सत्य और प्रेम वास्तविक मनुष्य में राज्य करता है। ये दर्शाता है कि भगवान की छवि में आदमी बेदाग और शाश्वत है। अगर हम नश्वर वेशभूषा में सोचते हैं तो उसे अपनी अमर प्रकृति को खो देना चाहिए। अगर हम शरीर को आनंद के लिए देखते हैं तो हमें दर्द होता है। जीवन के लिए हम मृत्यु को पाते हैं। सत्य के लिए हम त्रुटि पाते हैं। आत्मा के लिए हम इसके विपरीत पदार्थ को पाते हैं। अब इस क्रिया को उल्टा कर दें। सत्य और प्रेम में शरीर से आगे देखें। सभी खुशी, सद्भाव और अमरता का सिद्धांत, धीरज, अच्छाई और सच्चे विचार को दृढ़ता से पकड़ें और आप अपने अनुभवों के अनुपात में उन्हें अपने अनुभव में लाएंगे। हम ईश्वरीय तत्व मीमांसा की समझ में अपने गुरु के उदाहरण का अनुसरण करके सत्य और प्रेम के नक्शे कदम पर चलते हैं। मसीही धर्म सच्ची चिकित्सा का आधार है, जो कुछ मानव विचार के निःस्वार्थ प्रेम के अनुरूप देखता है। वो सीधे दिव्य शक्ति प्राप्त करता है। पवित्र होना समरसता और अमरता है। ये पहले से ही साबित हो गया है कि इसका ज्ञान यहाँ तक कि छोटी सी डिग्री में नश्वर लोगों के भौतिक और नैतिक स्तर को ऊपर उठाएगा, दीर्घायु को बढ़ाएगा, चरित्र को शुद्ध और ऊंचा करेगा। इस प्रकार प्रगति अनंतता सभी त्रुटि को नष्ट कर देगी और अमरता को प्रकाश में लाएगी। शरीर प्रतिबिंब करेगा कि ये क्या निरंतर करता है, चाहे वो सत्य हो या त्रुटि, समझ हो या विश्वास, आत्मा हो या पदार्थ। इसलिए अब उसके साथ परिचित हो जाओ और शांति से रहो। चौकस, शांत और सतर्क रहें। जिस मार्ग से ये समझ पैदा होती है कि ईश्वर ही एकमात्र जीवन है, वो सीधा और संकीर्ण है। ये मांस के साथ एक युद्ध है जिसमें हमें पाप, बीमारी और मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, हाँ अभी या इसके बाद। निश्चित रूप से इससे पहले कि हम आत्मा के लक्ष्य तक पहुंच सकें या परमेश्वर में जीवन पा सकें। पौलुस कहते हैं, यदि मसीह जी नहीं उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। अर्थात यदि आत्मा की सर्वोच्चता का विचार, जो अस्तित्व की सच्ची अवधारणा है, आपके मन में नहीं आती, तो मैं जो कहता हूँ उससे आप लाभान्वित नहीं हो सकते। यीशु ने वास्तव में कहा, जो कोई है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। मतलब वो जो जीवन के सच्चे विचार को मानता है वो मृत्यु में अपना विश्वास खो देता है। जिसके पास भलाई का सच्चा विचार है वो बुराई के सभी अर्थों को खो देता है और इस कारण से आत्मा की शाश्वत वास्तविकताओं में प्रवेश किया जा रहा है। ऐसा मनुष्य जीवन में रहता है
वो जीवन जो शरीर को सहायक जीवन के लिए नहीं बल्कि सत्य के लिए प्राप्त होता है, अपने स्वयं के अमर विचार को प्रकट करता है। इस सर्वोच्च क्षण में मनुष्य का विशेष अधिकार हमारे मालिक के शब्दों को साबित करना है कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। झूठे न्यासों और भौतिक शिक्षाओं के बारे में विचार करने के लिए ताकि आध्यात्मिक तथ्य सामने आ सकें, ये महान प्राप्ति है जिसके माध्यम से हम असत्य को मिटा देंगे और सत्य को स्थान देंगे। इस प्रकार हम मंदिर या ध्येय को सच में स्थापित कर सकते हैं जिसका निर्माता और बनाने वाला परमेश्वर है। हमें अस्तित्व को संरक्षित करना चाहिए, न कि अज्ञात भगवात को जिसकी हम अज्ञानतावश में पूजा करते हैं, लेकिन शाश्वत हमेशा का पिता जीवन के लिए जो नश्वर भावहीन हो सकता है और न ही नश्वर विश्वास नष्ट हो सकता है। हमें मानव की गलत फहमियों को दूर करने और उन्हें जीवन के साथ बदले की क्षमता का एहसास करना चाहिए जो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। महान आध्यात्मिक तथ्य को सामने लाना चाहिए कि मनुष्य पूर्ण है, अमर नहीं। हमें हमेशा अस्तित्व की चेतना को धारण करना चाहिए और जल्द ही या बाद में मसीह और क्रिश्चियन साइंस के माध्यम से पाप और मृत्यु पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य की अमरता के प्रमाण अधिक स्पष्ट हो जाएंगे क्योंकि भौतिक विश्वासों को छोड़ दिया जाता है और होने के अमर तत्वों को स्वीकार किया जाता है। निःस्वार्थता, अच्छाई, दया, न्याय, स्वस्थ्य, पवित्रता, प्रेम, स्वर्ग का राज्य हमारे भीतर राज करे और पाप, मृत्यु और बीमारी तब तक कम हो जाएंगी जब तक वो अनंतता गायब नहीं हो जाते। अब मैं मेरी बेकरेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।